दोस्तों हमारे हिंदी सिनेमा में कॉरेस्पॉन्डेंस को लेकर के बड़े सारे अलग अलग गाने बनते रहे टाइम टाइम पर। मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं, सारा गाना तो मैं नहीं गाऊंगा क्योंकि गाना कहीं ना कहीं मुझे उतना बेटर आता नहीं और मेरी आवाज उतनी अच्छी भी नहीं है। तो मैंने आपसे बात किया कि कॉरेस्पॉन्डेंस में जो गाने बने, जैसे कि संदेश से आते हैं, हमें बड़ा तड़पाते हैं, चिट्ठी आई है आई है आई है, ऐसा एक गाना रहा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कबूतर जा जा जा, ऐसे भी कुछ गाने हुए जो कहीं ना कहीं कॉरेस्पॉन्डेंस बने। सारे के सारे गानों में कहीं ना कहीं लेटर्स की चर्चा की गई कि एक लेटर दूसरे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है। तो आज हम कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करेंगे। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल CS प्रीति सिंह क्लासेस में। और कहीं ना कहीं कॉरेस्पॉन्डेंस के एस्पेक्ट को पहले सीखेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे ई कॉरेस्पॉन्डेंस की। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं कि कॉरेस्पॉन्डेंस में होता क्या है, तो यहां पर हमने बात की था लेटर रिटन बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी। जब हम कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करते हैं तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को लिखा गया लेटर ही हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस में आता है, एंड द आंसर देयर टू, और उसका आंसर भी हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस में आएगा। तो एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को लेटर लिखा, दूसरी पार्टी उसको बाय लेटर आंसर कर रही है, तो इसे क्या बोला जाएगा? कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द पार्टीज बोला जाएगा। लेकिन वही कॉरेस्पॉन्डेंस अगर इलेक्ट्रॉनिक वे में होगा, थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के माध्यम से होगा, इलेक्ट्रॉनिक वे आउट में होगा, तो उसे हम ई कॉरेस्पॉन्डेंस के नाम से जान सकते हैं। सच कॉरेस्पॉन्डेंस इज डन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स बाय इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बाय इंटरनेट इज कॉल्ड द ई कॉरेस्पॉन्डेंस। ध्यान से सुनना बेटा, आज हम व्हाट्सएप से भी चिट्ठियां लिखते हैं, व्हाट्सएप से भी मैसेज जो कर रहे होते हैं वो चिट्ठियां ही होती हैं, लेकिन पहले मैनुअल वे में भेजे। जब मैनुअल वे में चिट्ठी भेजी जा रही थी तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस था, लेकिन आज हम व्हाट्सएप से इंटरनेट को यूज करते हुए किसी को लेटर लिख करके भेज रहे हैं या कोई ईमेल कर रहे हैं, तो वो ई कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाएगा। तो ई कॉरेस्पॉन्डेंस की अगर हम बात करें, ई कॉरेस्पॉन्डेंस इज कॉमनली नोन एज ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस। कई बार इसे ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस के तौर पर भी हम जान सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप की बात करते हैं तो वो अनफॉर्मल हो जाता है, सोसाइटी एट अ लार्ज एक सोशल नेटवर्किंग के तौर पर से यूज किया जा रहा है। लेकिन जब ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करते हैं तो वो ऑफिशियली कॉरेस्पॉन्डेंस के तौर पर ट्रीट किया जाता है, या ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस कह सकते हैं, या इसको ही इलेक्ट्रॉनिक कॉरेस्पॉन्डेंस भी कहा जा सकता है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि ई कॉरेस्पॉन्डेंस इज नोन एज ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस, तो यहां पर हम टिक कर पाएंगे। अगले मुद्दे पर चलते हैं। जब हम ई कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करते हैं, उन्होंने बोला इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड। ई कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेथड। किसके लिए? वही जो पुराने टाइम पर चिट्ठियां एक से दूसरे को भेज जा रहे थे, लेटर जो एक से दूसरे पर्सन को भेजे जाया करते थे या उनका रिप्लाई आता था। हमने बोला इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग यू विद द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन योर ईमेल एड्रेस। यानी कि ई कॉरेस्पॉन्डेंस में आपके ईमेल एड्रेस पर आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की कर दी जाती है। दैट मींस बाय वे ऑफ लेटर जो हम बातें इंपॉर्टेंट बातें कम्युनिकेट करते थे, आज वही सारी एस्पेक्ट हम ई कॉरेस्पॉन्डेंस में ईमेल के थ्रू कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर देते हैं। और इनका कहना है यू मस्ट अप्लाई अ वैलिड ईमेल एड्रेस। जब भी आपको कोई ईमेल रिसीव करना है तो उसके लिए आपने एक वैलिड ईमेल एड्रेस देना होगा इन ऑर्डर टू रिसीव द इंफॉर्मेशन बाय ईमेल। अगर ईमेल के थ्रू किसी से इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको अपना ईमेल एड्रेस देना पड़ता है। तो अगर आपने मुझे अपना ईमेल एड्रेस दिया और मैं आपको कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो ये क्या चल रहा है बच्चों? ई कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता हूं CS प्रीति सिंह classes@gmail.com, ये मैंने ईमेल एड्रेस दिया और आपने इस पर मुझे कोई लेटर कोई इंफॉर्मेशन सेंड आउट किया, तो बेटा बेसिकली ये क्या हो जाएगा? एक ई कॉरेस्पॉन्डेंस का पार्ट हो जाएगा। मैं उसका रिप्लाई भी कर सकता हूं, वो भी ई कॉरेस्पॉन्डेंस का पार्ट रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक मेथड में किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देना या किसी का कोई रिप्लाई देना इलेक्ट्रॉनिक वे आउट में, तो उसे क्या बोला जाएगा? ई कॉमर्स। क्लियर हुआ? चलो बेटा अगले कंसेप्ट की बात करते हैं, कंसेप्ट ऑफ ईमेल।